हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पीक इंस्टीट्यूट में। तो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये श्रृंखला में यह तीसरा वीडियो है और ये घटना चक्र पब्लिकेशन का है। इसके बाद आपको यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। क्वेश्चन का मतलब है, जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो कौन से ऐसे रेजिमेंट थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में को दबाने का काम किया था। तो वो जो रेजिमेंट थे गोरखा, सिख और पंजाबी, उत्तर प्रांत से ये रेजिमेंट थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? किसने कहा है कि 1857 का जो विद्रोह था यह एक प्रकार का षड्यंत्र था? तो सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा यह कथन कहा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम के रूप में वर्णित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? वीडी सावरकर के द्वारा। इनकी उस पुस्तक में कहा गया है कि जो भारत की पहला स्वतंत्रता संग्राम था वो 1857 की क्रांति थी। इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? अभी आपको बताया, वीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, किसकी रचना है? ये किसने की है? तो दीनबंधु मित्र की जो रचना है नील दर्पण, किसकी रचना है? दीनबंधु मित्र की। और ये काफ़ी पूछी जाती है पुस्तक, तो आपको याद रहना चाहिए कि नील दर्पण किसके द्वारा लिखित है? दीनबंधु मित्र के द्वारा। अगली क्वेश्चन, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती खेती करवाई जाती थी, क्योंकि उनको कोई लाभ नहीं मिलता था नील की खेती करने पर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? निम्न में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? तो आपसे पूछा जाए नील विद्रोह का नेता कौन था, तो बताएंगे दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास। ये दो मेन लीडर थे नील विद्रोह के। बिरसा मुंडा और गया मुंडा किसके लीडर थे? तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था। अगला क्वेश्चन, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? अभी आपने पढ़ा, दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको आप याद रखिएगा, दीनबंधु मित्रा। अगला क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया है? सन्यासी विद्रोह। कब हुआ था? 1763 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो सेम है, बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह।
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? वही आंसर रहेगा सन्यासी विद्रोह। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको बार बार देखने को मिल रहा है। सेम आंसर इसका भी होगा कि आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह। अगला, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वह कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। स्थायी बंदोबस्त किस को लागू करने वाले? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। और अगला क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना करम शाह जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? करम शाह के द्वारा। फराजी कौन थे? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यह पूछा भी गया है। फराजी कौन थे? तो फराजी हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी कौन थे? हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अभी आपने पढ़ा हाजी शरियतुल्लाह, इन्होंने फराजी आंदोलन की शुरुआत की। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जा चुका है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु राम सिंह जी के द्वारा। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो पंजाब में कूका आंदोलन का जो प्रारंभिक उद्देश्य था वह यह था कि सिख धर्म को परिष्कृत करना। क्या करना? सिख धर्म को परिष्कृत करना। अगला क्वेश्चन है, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो जो दक्कन का दंगा हुआ था 1875 में, उसका जो मेन रीजन था वो था महाजनों के द्वारा ऊंची जो ब्याज दर दी जाती थी, यह इसका मेन कारण था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के और ज्योतिबा फूले जी ने किसकी स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की। किसकी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ? तो यह हुआ था पश्चिमी घाट में। किस घाट में हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चौरी विद्रोह या चौरी विद्रोह हम कह सकते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं चुआर विद्रोह, यह किस वर्ष हुआ था? तो इसमें डेट मेंशन नहीं की गई है, इसलिए इसका ऑप्शन ई ऑप्शन होगा। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह किया था जिस जनजाति ने, उसका नाम था खोंड जनजाति। कौन सी जनजाति? खोंड जनजाति। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जो जनजाति विद्रोह है ये, तो ऑप्शन अगर देखें तो इन ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सटीक नहीं बैठता है, क्योंकि छोटा नागपुर जनजाति अगर विद्रोह देखेंगे तो उसके अंतर्गत कोल विद्रोह भी आता है, संथाल विद्रोह भी आता है और मुंडा विद्रोह भी आते हैं। तो ये तीनों विद्रोह उस टाइम हुए थे, इसलिए इसका कोई भी ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन इसमें कोई भी नहीं है। अगला, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 में
संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। किसको हराया था? मेजर बारो को। इसके अलावा आपको कोल विद्रोह पूछे तो 1831 से 1832, संथाल विद्रोह 1855 से 1856, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। कोल विद्रोह कहेगा तो 1831-32 में हुआ था, संथाल विद्रोह 55-56 में हुआ था और मुंडा विद्रोह 1899 या 1900 में हुआ था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1855 या 56 अभी बताया था, उसका जो नेतृत्व है वो सिद्धू और कान्हू ने किया था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह हुआ कब था? 1855-56 में हुआ था। और इसके नेता कौन थे? तो इसके जो नेता थे वो सिद्धू और कान्हू थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।